अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मेन कैंपस गुजरात के अंदर और यहाँ पर कट 2018 का अहतमाम किया गया है। कट बुनियादी तौर पे एक ऐसा एक गेट टुगेदर है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का और तकरीबन हर शुबा हाय ज़िंदगी से जो डिपार्टमेंट्स हैं ज़िंदगी के, चाहे वो लिटरेसी का है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, टेक्निकलिटीज़ का है, अलगर्ज़ किसी भी चीज़ से अगर ताल्लुक़ है किसी शख्स का, तो ये वो मौका इन्हें फराहम किया जा रहा है ताकि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें, टैलेंट को एक्सप्रेस कर सकें। यहाँ पर अंदर कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में। हम इनसे अपनी आज की इस ज़बरदस्त जर्नी का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि इन स्टॉल्स के अंदर वो किस किस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं और कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। आइए हमारे साथ। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कट के बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। ये बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है, लेकिन आज इसने सूरत हाल इख्तियार की हुई है एक स्टॉल शॉप की, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं। जनाब वाइस प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जनाब इब्रार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार हुसैन साहब, आप अगर बुरा ना मनाएं तो हमें टूर करवाएं और बताएं कि कौन सा स्टॉल किस चीज़ का है। ज़रूर जनाब शादाब भाई, आइए दिखाता हूँ। इसके बारे में पहले बताइए ये क्या है। ये यहाँ पे सबसे आखिरी स्टेप मुकम्मल हो रहा है, तो ये हम सबसे ये वहाँ से शुरू होता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। हम वहाँ से शुरू करते हैं। आए सबसे पहले जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस नहीं हुई हुई, तो हमारी टीम इधर आके खुद से उनका रजिस्ट्रेशन करवाती है। इधर से अगले डेस्क पे जाती है, वहाँ पे उनका चालान फॉर्म पे होता है। ठीक है, सभी आपके कॉम्पिटिशन्स की होती है मसलन सारे कॉम्पिटिशन्स, कौन कौन से कॉम्पिटिशन 70 कॉम्पिटिशन्स हैं डिफरेंट। उसमें टेक के हैं, उसमें ई गेमिंग है, उसमें लिटरेचर है, डिबेटिंग है और उसमें जनाब मुशायरा है, उसमें कॉन्सर्ट है, उसमें सूफ़ी की दरगाह है। अच्छा। उसमें हाफिज़ के दरगाह पे हमने कवाली की, ढोल की थाप हुई। उसके बाद थिएटर है, मांडवा हमारा थिएटर का नाम है। जो दूसरा हमारा स्टेप है, इस स्टेप के बारे में बताइए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज लिखा हुआ है गालिबन। शादाब भाई बिल्कुल ऐसे ही है, हम जैम पैक हो गए हैं बिल्कुल। पहले जो रजिस्ट्रेशन थी वो और तरह से थी और अब लोग इतने आ रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात। अच्छा, माशाल्लाह कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? आलमोस्ट पाकिस्तान के हर जगह से जितनी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, GCU होगी, PU हो गई, आपकी जनाब लम्स होगी, किंग एडवर्ड होगी, कनेड कॉलेज हो गया, सारी यूनिवर्सिटीज़। आपसे फिगर पूछा जाए कि 70 हैं, 50 हैं, 60 हैं, तो कितनी है एग्जैक्ट फिगर? एग्जैक्ट फिगर मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं एक सियासी बैकग्राउंड रखता हूँ। तो शादाब भाई तकरीबन हमारे पास यहाँ पर कोई दोस्त मौजूद हैं जो एग्जैक्ट फिगर दे सकें कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं? मसला उसमें यह है कि मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और कंपाइल शुदा एक बात आप करना चाह रहे हैं ना, तो कुछ इवेंट्स के अंदर वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारे में परफॉर्म कर रही हैं, हाँ, और कुछ में सिर्फ वही हैं, इस तरह से। अच्छा, आप ये बताएंगे कि बाहर जो आपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उन स्टॉल्स की क्या डिटेल्स हैं? यानी कि ये स्टॉल्स का जो मोन्टाज हमारी ऑडियंस देख रही है इस वक्त, वो आप बताइए कि स्टॉल्स लगाने का बेसिकली मकसद क्या है कि कट के अंदर आप लगा रहे हैं, मतलब जूतों के स्टॉल्स भी और खाने के स्टॉल्स भी, इससे मुराद क्या है? शादाब भाई ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आज आपके कहने पे यहाँ करना चाह रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे एक रिसेप्शन है। अच्छा। तो हमारे जो उस्ताद हैं मोहम्मद हैदर मिराज, उनका कहना है कि जब तक आप इधर रुक के बैठ नहीं ना जाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम रात को इधर ही होते हैं। तो जिस वक्त हमारा खाने का वक्त होता है उस वक्त जनाब कोई खाने वाला रेस्टोरेंट या कुछ भी खुला नहीं होता। सही, ठीक है। तो ये हमने एक तो इसलिए ला के इधर बिठाए हैं कि रात को हम 3 बजे 4 बजे इनको जगा के कहते हैं जी कुछ दे, वरना अब जो सीन है वो सख्त। बहुत मेहनत की जा रही है, इतने सारे इवेंट्स आप लोग कवर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये इतनी मेहनत में कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं? अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जामिया के इन्वॉल्व हैं तो कितने हैं? शादाब भाई सच कहूँ तो शुरू पे एक कतरा था, फिर नदी बनी, फिर दरिया बना और अब हम एक समंदर बन चुके हैं। अल्लाह के फजल से कट की टीम जो है वो एक पूरी गिरफ्त रखती है पूरे इवेंट के ऊपर। माशाल्लाह से आप, मैंने हिसाब लगाया कि इस जामिया के अंदर जिससे भी बात कर लो बड़ी सूफीज़म वाली बात करता है और उनकी बातें बड़ी यानी कि यूँ हो रही है कि सूफी से बंदा बात कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? सर दरगाह पे बैठे हुए हैं, इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्या अच्छी बात है। थैंक यू सो मच इब्रार भाई, थैंक यू सो मच। आपको
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खाने पीने के स्टॉल्स दिखाए इस कट 18 में, यानी इस खूबसूरत मेले के अंदर। यहाँ पर कुछ जूतों की दुकानें भी लगाई गई हैं जहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं और इसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। यहाँ के हमारे जो मैनेजर हैं इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है इतना खूबसूरत, यहाँ पे ख़रीदारी के हवाले से कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये आपको मतलब हमारा ये पहला एक्सपेंस है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के अंदर इससे पहले ना हमने भी कभी नहीं देखा कि जनाब इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा स्टॉल्स लगा दिए जाएँ, तो आपने देखा पहले? नहीं मैंने देखा। तो कैसा रिस्पॉन्स है? बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, अल्लाह का मज़ा आ रहा है। A1 ज़बरदस्त। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं। खूबसूरत बैग्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इन बैग्स के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के कुर्ते जो हैं वो मौजूद हैं और ये फ़ीमेल हैंड बैग्स मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसी ख़रीदारी वगैरह जा रही है यहाँ पे कट के अंदर, यानी एक मेले के अंदर पहली दफ़ा आपका ज़बरदस्त ब्रांड जो है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें? एक्सपीरियंस था हमारा इस यूनिवर्सिटी में, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमें। इससे पहले किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक्सपीरियंस किया कि नहीं आप? नहीं, इन कॉलेज किया है एक, तो उसमें अभी यूनिवर्सिटी का पहला एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, जो सेल वगैरह का भी है, कलेक्शन भी हमारा, हम समर कलेक्शन को ज़रा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के मेले वगैरह होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपको भी एक्सपोजर मिले और स्टूडेंट्स को? नहीं, ये होने चाहिए, ये लाजमी है। इससे एक तो अच्छा एक कट हो जाता है सबका, उससे शॉपिंग में जो है वो ज़रा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाता है, तो उससे ज़रा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कट इस तरह के होने चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस जो हैं वो भी ख़रीदे जा सकें और उनके साथ ही साथ जो है वो लोगों को एक्सपोजर का मौका भी मिले। हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ख़ातीन के लिए तो चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। सर मर्दों के साथ क्या क्या मतलब इशू है, आप क्यों नहीं? ना सर्विस का स्टॉल लेडीज, आपको पता है स्टाइलो ब्रांड है लेडीज़ का। अच्छा, नहीं हमें थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन फील हो रही है। क्योंकि ये स्टाइलो ब्रांड है ही लेडीज़ से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। इस कट की खूबसूरत कैंटीन में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ अशिया जो चीज़ें मेलों ठेलों में मिलती हैं आपको, गोल गप्पे और इस तरह सी फास्ट फूड और इस जंक फूड, मतलब जो लाहौर की या पंजाब की हमारे पास ज़बरदस्त रिवायती डिशेस हैं, खाने हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को आप लोग देख रहे हैं कि जो कि इन खानों को एंजॉय कर रहे हैं और इन स्टॉल्स में मौजूद हैं। खाने पीने की सारी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग डायरेक्टली पहले जाकर बात करेंगे इन स्टॉल्स के ऑनर्स से कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं इस कट में, इस ज़बरदस्त मेले के अंदर, और उनका रिस्पॉन्स कैसा है। एक्सक्यूज़ मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम ये बताइए कि कट के अंदर आपने ये ज़रा खूबसूरत स्टॉल लगाए हुए हैं जिसमें रवायती तमाम चीज़ें आप लोग लेकर आए हैं, कैसा रिस्पांस जा रहा है? सर बहुत अच्छा जा रहा है हमारा तो। सही, आपको पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ इस तरह के एक मेले वाला इन्वायरमेंट? ये फर्स्ट टाइम है हमारा और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। रिस्पांस कैसा स्टूडेंट्स का, मुख्तलिफ दूसरे शहरों से, दूसरी यूनिवर्सिटी से टीम्स आई हुई हैं, उनका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है, वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं और हम भी उनके साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा और मज़ा आ रहा है। खाने की जो क्वालिटीज़ हैं उसके हवाले से आपने किन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखा? सर हमने पहले तो उनकी सेहत के बारे में सोचा है, ठीक है, और दूसरा ये कि हमने इन्हें वो चीज़ देने की कोशिश किया कि ये बाहर से जाने के बजाय हमारे पास आए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं कि हमने खाने पीने के मयार को ऐसा रखा है कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सक्यूज़ मी मैम, कैसी हैं आप? यूनिवर्सिटी से हैं आप यहाँ से? हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ। गुजरात में ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा कट हो रहा है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस कट का क्या मतलब है, क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया था कि सब लोग इकट्ठे हों एक जगह पे। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जहाँ पे स्टूडेंट्स आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं और बाहर की भी आवाम को टारगेट किया गया है, तो ये अच्छा रहा है। ओवरऑल इट वाज अ गुड इवेंट। 70 इवेंट्स हो रहे हैं तकरीबन यहाँ पे, तो मुझे ये बताइए कि उन 70 इवेंट से यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से इनमें इनिशिएटिव आएगा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा हमारा जो इवेंट था वो तो अभी एक कल होने जा रहा है जो मास्टर शेफ़ का है, और आज एक बाइलिंगुअल ऐसे राइटिंग का कंपटीशन हमने करवाया। तो यहाँ से जो विनिंग टीम है वो दुबई रिटर्न टिकट उनको दिया गया, कल जो मिल रहा है वो बाइक मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ऐसी राइटिंग का कंपटीशन है उसके विनर्स को दुबई का रिटर्न टिकट दिया जा रहा है, और ये कुछ ऐसे इनामात हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉमनली नहीं दिए जाते, और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। इस खूबसूरत मेले के पीछे, इस खूबसूरत कट के पीछे
दरगाह और दरसगाह के दरमियान एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं जनाब हैदर मिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम हजूर कैसे हैं आप? सर। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी माशाल्लाह जो है वो मुझे लग रहा है कि इस पे उलमा का इख्तलाफ नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि कट के पीछे क्या लॉजिक है, कट क्या है? या ये जो दरगाहें होती हैं ना, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। ये सूफ़ी किसी मज़हब की बुनियाद नहीं होती। ये इकट्ठ जनूज़ादों का है जो हर फ़िक्र हर ख़याल से आज़ाद है, जो हर रंग हर नस्ल को पीछे छोड़ के इकट्ठा होने का नाम है। लोगों को लगता है ये लफ्ज़ इकट्ठ है और हमारा मसला वही है कि हम लफ्ज़ों के पीछे असर को भूल जाते हैं। सो ये कट है और इसमें आप पूरा पाकिस्तान इकट्ठा देख रहे हैं। लोग ये कहते थे कि गुजरात कौन आएगा, जाके आप बताइएगा उन्हें गुजरात कौन आया। क्या बात है, क्या बात है। इतने प्यारे आपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, ये जूतों के स्टॉल्स हम देख रहे हैं, वहाँ लगे हुए हैं, वो पीछे खाने के स्टॉल्स हैं, अंदर मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, यानी कि हर एक चीज़ को आप ले आए। कट के अंदर जो जो चीज़ें हो सकती थी मेले ठेलों के अंदर, आप सभी कुछ इधर ले आए हैं, तो ये कैसे कर दिया आप? हजूर पहले मेले लगा कहते थे, ख़त्म हो गए। फिर इकट्ठ हुआ कहते थे, ख़त्म कर दिए गए। जब घर के फर्श से चिप्स हटी और टायर आई और बच्चे अपने अपने कमरों में गए तो ये इकट्ठ ख़त्म हो गया। ये दीन धर्म से मावया है, ये रंग नस्ल से मावया है। यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं रहा, यहाँ पे कोई किसी को दायरे के अंदर कोनी मार के नहीं कहा। फनकार का कोई जोग्राफिया नहीं है और अदब की कोई हद नहीं है। सो इकट्ठ है। क्या बात है। 70 मुख्तलिफ किस्म के आप इवेंट्स करवा रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे इवेंट्स कैसे मैनेज कर? ये जो तुम लोगों को वहम है ना कि ये आदमी कहता है, दरगाह को किसी वजह से डाला है। सो सरकार सोना सलामत रखे, मेरे मेरिया नाल ते कठ बेरिया नाल। भाई आप भी इंजॉय कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप देख रहे थे कि यहाँ पे जुनून ऐसा है, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जज्बा है, एक ऐसी मंतक है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, और बड़े प्यार के साथ इस खूबसूरत कट का इनेकाद किया गया है। शाम का वक्त है, कट ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर एक खूबसूरत मुशायरे का अहतमाम किया गया है जो कि आप अगले हफ्ते हमारे प्रोग्राम आपकी शायरी में देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे शादाब अब्बासी को जामिया गुजरात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहवा।